खुशखबरी ये है रविवार के इस दिन। देखिए, बुरी खबर ये है कि कल सुबह मंडे मॉर्निंग है, पर अभी की खुशखबरी ये है कि द वीकेंड हैज एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट। मतलब संडे जो खत्म हुआ है, इंडिया ने मैच जीतकर बराबरी कर ली है इस 5 मैच की श्रृंखला में। इट इज 1-1 नाउ। 7 विकेट से जीत लिया लक्ष्य, 165 रन का था और आराम से भारत वहां पे पहुंच गई। 13 गेंदें अभी हाथ में थी, 7 विकेटें अभी हाथ में थी। कप्तान विराट कोहली और ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में ही हवाई फायर धुआंधार बल्लेबाजी करी। उन्होंने अर्धशतक अपना पूरा किया और विराट कोहली एंड में नाबाद रहे। 73 नॉट आउट, 49 बॉल्स, बहुत ही बढ़िया पारी। और बहुत ही अर्ली डेज जो चेज में थे, तब से ही भारत आगे रहा और फिर उसके बाद आगे ही रहा। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव। अजय भाई, मजा आ गया। बहुत चीजें थी इस चेज में जिनको देख के मजा आया। चलिए श्री गणेश करते हैं। भाई पहले तो श्री कृष्ण करना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जो ईशान किशन ने किया वहां से शुरुआत हुई, वहां फिर विराट कोहली ने जो किया, वो जिसकी आदत थी थोड़े दिन आप मिस कर गए थे, फिर वो वापस आ गई। ऋषभ पंत आए, उन्होंने भी जो करना है वो करके चले गए। श्रेयस अय्यर आए, सही है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड एंड खत्म हुआ। तो जो जो चीज हो सकती थी सब सही हुई। वीरू, बिसाइड्स सॉरी, सिवाय केएल राहुल अब कहने वाले थे। मतलब कुछ तो सारी चीजें तो वैसे भी सब अच्छी नहीं जा सकती ना, पर एक वो चीज जो बुरी गई बिगिनिंग में, उसके बावजूद वीरू जो है बाकी सब कुछ बिल्कुल सही गया। सो दैट वाज गुड टू सी। तो मतलब सब सही गया तो शो रैप अप कर ले। नहीं है, आगे की भी तो बातें करेंगे। मतलब सिर्फ जब बुरा होगा तभी बात करेंगे, हम अच्छी बातें भी तो कर सकते हैं भाई। हम तो इंडियन है ना। मुझे लगता है कि मतलब सब कुछ सही रहा भारत के लिए, क्योंकि शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा। और वैसे युवा ईशान किशन ने जो पारी खेली, सबके ऊपर से दबाव हटा देते हैं। जब भी टॉप ऑर्डर रन बनाते हैं तो नीचे वालों के लिए आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ईशान किशन की कमाल की पारी। और उन्होंने एक चीज मुझे जो लगा कि अच्छा काम किया यहाँ पर, वो ये नहीं सोच के खेल रहे थे कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे, शायद वो सोच रहे थे कि मैं आईपीएल में ही खेल रहा हूँ। जिस तरीके से उन्होंने शॉट खेले, वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आईपीएल T20 फॉर्मेट में वो खेलते हैं वैसे ही खेल रहे थे। क्योंकि इन्हीं गेंदबाजों को वो वहां भी खेलते हैं, तो इतना उनको, मुझे ऐसा लगा देखने में। क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आप खेलते हो ना, पहला मैच में थोड़ा सहमा डरा सा रहता है बल्लेबाज, लेकिन ईशान किशन वो वैसे बिल्कुल नजर नहीं आए। तो ये एक अच्छी बात है। अजय भाई, ये वैसे भी आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जैसे हो गया है और कम T20 अंतर्राष्ट्रीय खेल रही है इंडिया, तो चांस आपको कम ही मिलते हैं आजकल। तो जब मिले तो भाई दोनों हाथों दोनों पैरों से पकड़ लो उसको। बिल्कुल, और पकड़ लो। मतलब सुबह हम बात कर रहे थे ना कि वो नॉक नहीं कर रहे थे, ये दरवाजा तोड़ के आए हैं इस टीम में। ये हो सूर्य कुमार यादव, वो ये इस जनरेशन की मतलब सोच, खेल मतलब जो आप खेल देखते हैं वो पहले तो सोचना पड़ता है ना वो करने के लिए। तो जो सोच है वो ये दर्शा रहे हैं कि पहला मैच हो कि अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डाउट तो रखते ही नहीं है। एक तो क्या है कि नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फिर आईपीएल है। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि नहीं मिलेगा तो बारी वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैरी को राउंड बहुत तेज भी चलता है। आई थिंक तो जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया है इसमें, अब ये नहीं, अब थोड़े दिन पहले जो ऋषभ पंत टेस्ट मैच में कर रहे थे ना, वो भी ऐसा है कि यार कभी नहीं होता था। तो ये खेल हम इतने सालों से अगर देख रहे हैं, या जो शौकीन है इस खेल के, क्यों वापस आते हैं? क्योंकि हर खिलाड़ी जो आता है ना, वो एक नया खेल दिखाता है, नया अंदाज लेके आता है। क्योंकि बॉलिंग, विकेट, ग्राउंड सेम था। विराट कोहली को आप देख रहे हैं 10 साल से, जिस स्टाइल से वो खेलते हैं आज भी उसी स्टाइल से खेले। किसी दिन आउट होंगे, किसी दिन नहीं होंगे। लेकिन जो ये नई जनरेशन आ रही है, इनका जो खेलने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। अगर ये होता ना 10, 15, 20 साल पहले और 50 रन करके रिवर्स स्वीप करके आउट हो जाते, तो अभी तक हमारी बातों में भी ना, जो हमारे बुजुर्ग होते थे, या हम भी अब बुजुर्ग ही हैं, वो बातों में कहते अरे रिवर्स स्वीप मारने की क्या जरूरत थी, 50 रन बना लिए। अरे भाई 50 रन ऐसे बनाने के लिए भी तो रिवर्स स्वीप चाहिए। तो ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसको ऐसे ही एंजॉय करना पड़ेगा। और आई थिंक कंसिस्टेंसी से ज्यादा जरूरी अब ये हो गया है, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आप 7 बैट्समैन खिला रहे हैं, वनडे क्रिकेट 50 ओवर की होती थी, उसमें 5 होते थे। टेस्ट मैच 5 दिन का हो तो 5 या 6 खिलाते थे। जब आप 7 खिला रहे हैं तो उसका मतलब ही ये है कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। जिस दिन आपका हथौड़ा चलेगा ना,
उस दिन सामने वाला नहीं बचना चाहिए। और जितने भी आ रहे हैं, ईशान किशन हो, सूर्य कुमार यादव हो, आई थिंक नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट फ्यूचर क्रिकेट हमको देखने को मिल रही है। नहीं बिल्कुल, और इंग्लैंड तो ऐसी क्रिकेट काफी सालों से खेल रही है, तो आपको सामने एक ब्लूप्रिंट दिख रहा है जो बिल्कुल सामने है। और ये जो फियरलेस क्रिकेट एक तो खेला है ईशान किशन ने। और वीरू, एक और बात जो नोटिस करी, आई डोंट नो आपने भी देखी, अगर मुझे बड़ा मजा आता है देख के कि जो रिप्लेस में अगर आप देखें या जब दो प्लेयर एक साथ आते हैं, कप्तान भी पूरा लुत्फ उठा रहे थे ईशान किशन की हिटिंग का, और आके मतलब उनको थंप ऑन द शोल्डर और हंसी मजाक, और मतलब उनको भी मजा आ रहा था कि छक्के चौके लग रहे थे। तो एक तरीके से एक जो डेब्यू बैट्समैन होता है उसका भी सीना थोड़ा चौड़ा हो जाता है कि भाई कप्तान से खुली छूट मिल गई, मम्मी डैडी ने कहा कि पार्टी करो 2 बजे तक। नहीं बिल्कुल, वो तो उत्साह तो बढ़ाते हैं कप्तान। अगर कप्तान आपके कंधे पे हाथ रख दे प्रैक्टिस सेशन में या फील्डिंग करते हुए, तो ही आपको ऐसा लगता है कि यार कप्तान ने हाथ रखा है, तो आज तो कप्तान को खुश करूंगा मैं रन बनाकर। तो वो कप्तान का बहुत फर्क पड़ता है। या उस खिलाड़ी का जिसको आप चाहते हो कि यार ये नॉन स्ट्राइकर फ्रेंड हो मेरे साथ बैटिंग करने। जैसे सौरव गांगुली मेरे कप्तान थे, बट मैं चाहता था कि सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइकर पर रहे मेरे साथ बैटिंग करते हुए, क्योंकि मैंने उनको क्रिकेट देख के सीखी है और उनको देखकर ही मैं क्रिकेट में आया। तो मुझे हमेशा ही रहता था कि वो रहे, और जब वो रहते थे तो अंदाज कुछ अलग था। तो ईशान किशन के लिए बहुत अच्छी बात ये कि कप्तान ने ब्रेक दिया, और प्लस साथ भी थे, उनको बीच बीच में बता भी रहे थे कि मतलब इनिंग को लंबी कैसे करना है, एंजॉय भी करना है, और अपने शॉट्स मत रोको, अपने शॉट्स मारते रहो। तो वो एक फायदा मिलता है नए खिलाड़ी को जब आप कप्तान उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वो एलबीडब्ल्यू कॉल में भी डीआरएस में सपोर्ट किया कप्तान ने, और बोला बिल्कुल लीजिए आप डिसीजन। और दिस इज द थिंग राइट अजय भाई, के ये अब कप्तान ने भी बोल दिया कि हमें इस तरीके से खेलना है। आपको जब प्लेयर भी वैसे मिल जाए तो फिर तो ऑब्वियसली आप दूसरी तरफ खड़े कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं बेटा रुक जा, अभी थोड़ा सा थम के खेल। वो तो कहेंगे कि भाई तेरा दिन है, चल लूट ले। बिल्कुल, और वो ऐसे खेलेंगे तो विराट कोहली के लिए भी आसान हो जाता है ना। अभी जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, अगर हमारे साथ है, वो खुद तो नहीं बोल सकते, लेकिन टीवी पे जब मैंने देखा सचिन तेंदुलकर जब वीरेंद्र सहवाग उनके साथ ओपन करने लगे ना, तो कुछ ऐसा ही माहौल होता था। वो भी आगे ना एंजॉय करते थे, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मारा करते थे। ये एक अलग जनरेशन आई थी ना उस टाइम पे, तो ये एक अलग जनरेशन आई थी। तो उस टाइम के जो तेंदुलकर थे वो कहते थे कि आप खेलते रहे, समझाते इनको भी होंगे, और वो तो यही बता सकते क्या बोला क्या नहीं, क्योंकि जो यूथ है ना वो हमेशा फेयरलेस होगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर की या टीम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमेशा अप्रिशिएट करता है कि यूथ जो आए ना वो आपको भी कैरी कर रहा हो, तो उससे अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, आज तो मतलब आप कह रहे हैं यूथ और एक्सपीरियंस, आज तो विराट कोहली सबसे बुजुर्ग प्लेयर थे टीम में भाई। नहीं तो नहीं, आप वही गए। देखिए पर वीरू, अभी जो अजय कह रहे थे प्लेइंग 11 में, जी, पर वीरू आपको क्या कहते थे सचिन फिर उस वक्त जब बैटिंग होती थी बीच में? कहते थे कभी थोड़ा सा थोड़ा बैटिंग करते हुए तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा, बट एक चीज उनकी बड़ी अच्छी थी, वो इमीडिएटली बता रहे थे कि ये बॉलर क्या करे। इवन आज भी कल जब हम मैच खेले तो वो ये बता रहे थे कि स्क्रूगर को मैं खेला था 96-97 में, तब ये ऐसे आउटस्विंग डालता था और इसकी बॉल ऐसे आती थी, बट ये तो मैंने खेला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट हो सकता है ये पहली इनस्विंग भी डाल दिया है। तो वो चेतावनी दे रहे थे, और ऐसे उन्होंने पहली सीधी डाली मेरे पैड पर लगी, तो थैंक्स अंपायर से सेटिंग अच्छी थी कि उन्होंने आउट नहीं दिया, तो मैं पहले बॉल पर बच गया। बट उनके साथ वो बड़ा है कि उनको जो आइडिया है ना बॉलर का और बॉल पिक करने का और हाथ देखकर स्विंग सीम बताने का ना, वो मैंने किसी खिलाड़ी में देखा वर्ल्ड में। मैंने बहुतों से बात की, बट वो कोई नहीं। आज भी अगर वो टीवी देख रहे होंगे तो वो शायद बता देंगे कि इस बॉलर की कौन सी बॉल कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी। तो ये उनकी खास बात है, शायद इसलिए सबसे अलग वो इसलिए है क्योंकि वो हाथ से पहले ही पता चल जाती है उन्हें कि कौन सी बॉल आने वाली। आपने अभी अंपायर की सेटिंग की बात की, तो एक बीच में एक डिसीजन भी हुआ था थर्ड अंपायर का, आप ही के नेम सेक थे वीरेंद्र, वो भी वहां पे बैठे थे। मैं उस वक्त देख रहा था ना, सबको लगा वो आउट था सर, बट क्योंकि वो किंग कोहली थे तो शायद इसलिए बच गए। मैं ना जब वो रिप्ले देख रहा था मैंने कहा अभी ना दुनिया में कोई भी नौकरी आप मुझे दे दो पर ये वाली नहीं चाहिए। कोई घर की साफ सफाई कर दूंगा रात को, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये नहीं चाहिए अभी। यू डोंट वांट टू बी द थर्ड अंपायर एट दैट पॉइंट इन टाइम। 50-60 हजार लोग एक तो स्टेडियम में, उल्टा विराट कोहली वहां पे, वो भी अच्छे फॉर्म में 50 मार चुके, और आपको ये इंचों वाली डिसीजन मिल रही है देने के लिए।
मैंने कहा चुपचाप ग्रीन बटन दबाओ, घर को जाओ, ठीक है, चिंता नहीं। पर विराट कोहली की इनिंग्स आप देखिए कि बिगिनिंग में अभी इंग्लैंड की टीम बोल रही होगी कि वो जॉस बटलर का जो कैच था अजय भाई, आई थिंक बिल्कुल अर्ली, आई थिंक उस वक्त 10-12 रन ही शायद उन्होंने बनाए थे, और वो जो छूटा बड़ा महंगा पड़ा वो तो इंग्लैंड को। बिल्कुल महंगा पड़ा, और विराट कोहली का कैच आप छोड़ेंगे तो महंगा पड़ेगा ही। 10-12 पे थे जॉर्डन, और क्या है कि एक तो होता ना अच्छी बॉल गिरी हो तो अलग बात है, बॉल भी डाउन द लेग साइड थी, फ्लिक करने गए, थोड़ा सा लक तो चाहिए होता है जब आप निकल रहे होते हैं ऐसे टाइम से, क्योंकि अगर इधर कहीं तकलीफ हो रही हो तो आदमी कह सकता है कि यार कोई आदमी को आउट ऑफ फॉर्म है या कुछ, वैसा कुछ भी नहीं है। ये जीरो भी जो बने हैं 3 पिछले बारों में, कोई गेंद एक अच्छी निकल गई, पिछले मैच में आके जल्दी कर गए हबड़ा दबड़ी, तो मैटर ऑफ टाइम था, और आज तो सिचुएशन ही टेलर मेड थी। वो कैच छूटा, उसके बाद तो 100% आपको हो गया, लेकिन उसके बाद जब एम्पायर ने भी साथ दे दिया तो फिर नॉट आउट आना ही था। इतने दिन हो गए हैं नॉट आउट आए हुए, 2019 में आए थे नॉट आउट लास्ट, वो शतक तो नहीं बना, कुछ 400 कुछ दिन हुए हैं, लेकिन नॉट आउट भी किसी पारी में नहीं आए, जो विराट कोहली हर बार आया करते थे। और वो चीज जैसे वीरू ने अभी कहा ना, तेंदुलकर से बहुत सीखने को मिला। आई थिंक ऋषभ पंत और ईशान किशन को ये चीज अगर सीख ले कि नॉट आउट जब खत्म हो गया है, श्रेयस अय्यर करते हैं ना, उनके साथ खेले सेंसिबल, सो उनको मौका दोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, और वो मैटर ऑफ टाइम था। ये विराट कोहली एज यूजुअल, वो एक साल बीच में कोरोना का था, वो चला गया, अब नॉर्मल साल शुरू हो गया, बिल्कुल, लेकिन मास्क पहनिएगा, मास्क पहनिएगा, मास्क मत छोड़िएगा जो साथ जुड़े हुए हैं। स्टेडियम में तो खैर किसी ने नहीं पहना हुआ, मैं तो इतना डर रहा था, टीवी के आगे मास्क पहन के बैठा हुआ था मैं। पर चीजें जो चेंज हो जाती है, काफी समय से नॉट आउट नहीं आए हैं, काफी समय से शतक भी नहीं लगाए। वीरू आज नॉट आउट आए हैं, अगली बार शतक भी लग जाएगा। बिल्कुल, कोई दूरी नहीं है शतक लगाने में, केवल 18 रन ही तो कम रह गए थे, तो मुझे लगता है कि शायद अगले में वो पूरे कर देंगे। हो जाएगा क्योंकि नॉट आउट है, नॉट आउट ऐसे ही रहता है ना कि इनिंग दोबारा शुरू करनी है। नॉट आउट था, मैं कल रात को आज आया हूँ दोबारा बैटिंग करने, 18 ही बचे, तो 28 रन बचे, तो 28 बना दूं। नहीं, बट विराट कोहली का ऐसा है कि जिस दिन उनका दिन होता है ना, तो फिर वो मैच खत्म करके ही जाते हैं, कोई भी फॉर्मेट हो, ये खास बात है। अजय भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ऋषभ पंत और ईशान किशन को सीखना चाहिए विराट कोहली से, जब आपका दिन है तो आउट ना हो। और ये तेंदुलकर भी करते थे कि वो मुझे भी ये कहते थे कि अगर आज अच्छा दिन है तो पूरा खेल के जाओ, आज नॉट आउट रहो, रन बनाओ, क्योंकि कल आपका क्या दिन होगा, कल आप कितने रन बनाओगे नहीं बनाओगे कोई पता नहीं है। लेकिन आज तो आपको पता है कि आप जैसा खेल रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, तो आज अपने दिन को सही इस्तेमाल करो और नॉट आउट जाओ, टीम को जिताओ, ज्यादा रन बनाओ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। तो शायद ये बिल्कुल सही पॉइंट था ईशान किशन और ऋषभ पंत, खासकर जब ऋषभ पंत बैटिंग करने, उन्होंने उस ओवर में एक छक्का एक चौका लगा दिया था। अगर वो आराम से रोटेट करते, अगले ओवर का इंतजार करते, तो शायद फिर वो और मैच भी जल्दी खत्म हो जाए। और पर अच्छा लगा ईशान किशन गए और ऋषभ पंत आए, तो लगा कि चलो ये है जी T20 क्रिकेट अब देखने को मिल रही है कि एक धुआंधार बल्लेबाज युवा गया है, एक और धुआंधार युवा आ रहा है, और आगे फिर इतनी सारी बैटिंग थी, 6.5 या 7 का आस्किंग रेट था लास्ट 10 ओवर्स में, तो उसी वक्त लग रहा था कि मैच जो है वो बिल्कुल सील हो गया है। इंग्लैंड के बॉलर्स पर अगर नजर डालें, आज देखें क्या हुआ। बेन स्टोक्स का दिन जैसा हम कह रहे थे बिल्कुल नहीं रहा, एक नो बॉल डाली, उसके बाद एज पे छक्का गया फ्री हिट पर, उसके बाद एक कैच भी छोड़ी उन्होंने ईशान किशन की, रेगुलेशन टाइप कैच, उनके लिए 1 ओवर में 17 रन दिए उन्होंने, तो उनका दिन अच्छा नहीं गया। बाकी आप अगर गेंदबाजों को देखिए, 1 विकेट सिर्फ मिली सैम करन को, 1 क्रिस जॉर्डन को और 1 आदिल रशीद को। अजय भाई, आज इंग्लैंड को देख के ऐसा लगा कि इंग्लैंड 3 मैच हार के आ रही है वाला खेलने के लिए, कुछ ज्यादा ही कभी कभी लगता है ना कि आप इतना दम लगाने के ओवर एफर्ट लग रहा है इनकी बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में, दोनों में ही थोड़ा एक ओवर एफर्ट लगा। वो स्मूथनेस जो थी इनकी एग्जीक्यूशन में पहले मैच में, वो कहीं आज गायब लगी। बल्लेबाजी में तो आखिरी 4 ओवर पहले भी हमने बात की है, वो एक है। गेंदबाजी में सुबह जब हम बात कर रहे थे, मैंने कहा क्या पता इन्होंने इतना दिमाग लगा लिया कि विकेट रुकी हुई है, इसलिए बॉलर उन्होंने पहले ही चेंज कर लिया। लेकिन आप सोचिए, ईशान किशन को जो पहली बॉल टॉम करन ने आके डाली और उसने सीधा छक्का मारा, वही गेंदबाज खेल रहा था वुड। अगर वुड आते और वो पहला ओवर डाल रहे होते, तो ये मतलब होता नहीं होता वो वाली बात नहीं है, बट ये तो पक्का है ना कि टॉम करन कैसे डालते हैं और वुड कैसे डालते हैं।
तो आई थिंक वो अप्रोच जो चेंज हुई उसकी वजह से क्या होता है कि आपके इर्द गिर्द वालों को भी प्रेशर कम हो जाता है। कल 5वां ओवर वुड आके डालता है तो उसके साथ जो अगला आता है ना, तो एक प्रेशर अलग बना रहता है। जब वो आया टॉम करन का एक ओवर, उसने पहले ही बॉल लॉन्ग ऑन पे दिखाया, दूसरा इधर दिखाया, वो सारा गेम खुल जाता है। तो आई थिंक ज्यादा सोच करके, अनलेस मतलब मेरे पास शायद इंफॉर्मेशन नहीं है वुड अगर इंजर्ड है या निगल है इसलिए छोड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर करेंगे वापसी लाने में। आप देखेंगे वुड वापस इस टीम में टॉम करन को थोड़ा सा कहेंगे, करण अर्जुन को थोड़ा अलग किया जाए क्योंकि दोनों में से चेन्नई में तो मैं एक से ही परेशान था, लेकिन यहाँ दोनों तो नहीं चल सकते, एक ज्यादा से ज्यादा। एज ए बैट्समैन बोल रहा हूं मैं, एज ए बैट्समैन मेरा वीरू है, वो पूछ लो, वो तो बहुत कि भाई आप सामने जो अटैक है वो उस अटैक में से 3 बॉलर ऐसे हैं कि वो सिर्फ रन रोकने वाले हैं, या एक अटैक है जिसमें 5 के 5 ऐसे हैं कि वो आपके पीछे पड़े हुए हैं। आप प्रेफर किसको करोगे? क्योंकि एक बॉलर को सी ऑफ कर सकते हो लेकिन 4 को थोड़ी कर सकते हो। तो मुझे ये लगा कि ये एक सबसे बड़ी जो एक्स्ट्रा एफर्ट की आपने बात की ना, बॉल गिरने से पहले ही एफर्ट लगा चुके थे वो। नहीं, पर आप ये वैलिड पॉइंट है आपका। टॉम करन की जगह मार्क वुड आए तो शायद ईशान किशन के जहन में भी ना होगा पहली बार आप छक्के पे मारेंगे 150 की अगर बॉल आएगी तो आप माइंड आप पहले से मेकअप कर लेते कि नहीं इस पे तो नहीं, कोशिश भी नहीं करेंगे। वीरू, ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग बैट्समैन के लिए? नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक ही बात है कि ईशान किशन को शायद ना फर्क पड़े कि वो 150 डाल रहे हैं, 140 डाल रहे हैं, 130 डाल रहे हैं। अगर उनके एरिया में डली तो शायद वो उसको भी मार देंगे। बट मार्क वुड की जो बात हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि मार्क वुड ने कोई एक पिछले मैच में कोई एक भी ऐसी डिलीवरी नहीं डाली थी कि जो लगा हो कि यार इस पे चौका या छक्का लग सकता था। तो शायद अगर वो एक उनके जो पार्टनरशिप थी ना आर्चर की और वुड की, वो टूट गई तो क्योंकि वो होता था कि आर्चर अच्छी बॉलिंग कर रहे, डॉट बॉल डाल रहे तो मार्क वुड आउट करते हैं, कभी कभी मार्क वुड अच्छी गेंदबाजी करे तो आर्चर आउट करते हैं। तो वो देखने को मजा आता है पार्टनरशिप में। लेकिन यहाँ पर वो हुआ ही नहीं कि अगर आर्चर ने और अच्छा भी डाला है तो दूसरे एंड से रन बन गए 10, 11 या 12, तो फिर वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो खेल ही सिर्फ डॉट बॉल का है कि जितनी ज्यादा डॉट बॉल डालोगे आप उतने ही प्रेशर बैट्समैन में बढ़ेगा, क्योंकि वो इस मुकाबले, इस फॉर्मेट में ना बॉलर के पीछे भागता है मारने को, रन बनाने को। आप सिर्फ उसे रोक लो ना, उसी में आपकी जीत है। इवन मॉर्गन ने एक्चुअली अभी मैच के बाद बोला है कि होपफुली फिट होंगे मार्क वुड अगली गेम के लिए। अब पता नहीं कोई निगल है या तो कभी-कभी उन्हें बचाने के लिए भी बोलना पड़ता ना कि हाँ पर एक सवाल, अरे बचा भी तो अपने आप को ही रहे हैं, वही तो कभी-कभी बोलना पड़ता ना कि बट जो 150 की स्पीड पे गेंदबाजी करते हैं उनके साथ हर मैच के 1-2 मैच बाद निकल जरूर आएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी जोर से गेंदबाजी करते हैं आप, तो निकल आना जायज है, कुछ ना कुछ जरूर खिंचता है। 24 गेंदें उन्होंने डाली, हर गेंद 140 के नीचे कोई गेंद थी नहीं, बीच में सिर्फ अगर एक दिन हो रिकवरी के लिए तो हो सकता है ऐसे। वेरी बिलीवेबल। आइए एक सवाल देखें जो आया है हमारे ट्विटर पे, आस्क क्रिकबज़ लाइव पर एक सवाल भेजा है तन्मय चक्रवर्ती ने। हाउ इंप्रेसिव वाज विराट्स कैप्टेंसी। 5 आज उनके पास 5 विकल्प थे, सिर्फ कोई छठा विकल्प नहीं था। उन्होंने जो बॉलर रोटेट किए, जो यूज किए बॉलर, कैसी लगी आपको वो स्ट्रेटेजी अजय भाई? कट कॉपी पेस्ट नॉट, क्योंकि जब 5 ही है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती। भुवनेश्वर कुमार से आप ओपनिंग कराएंगे, चाहे विराट कोहली कैप्टन हो या कोई घर से कर रहा हो, भुवनेश्वर कुमार को तो बीच में कराएंगे नहीं आप। वॉशिंगटन सुंदर यहीं पे बात हुई थी कि शुरू में वो भी डालेंगे ही नई गेंद, क्योंकि जब आप खिलाड़ी ऐसे खिला रहे हैं कि जो सिचुएशन पे ही कर सकते हैं तो ज्यादा कुछ कप्तान के पास हाथ में रहता भी नहीं है। तो क्योंकि उन्होंने अपना जो सिलेबस है वही छोटा कर लिया था, तो सारे आंसर 100% राइट। वीरू, कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितने उसके गेंदबाज। 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की तो इसलिए कप्तान अच्छे दिख रहे थे। पिछले मैच में सब पटाई खा रहे थे, गेंद रन भी कम थे, तो वो जिसको भी चेंज करके लेके आ रहे थे वो मार खा रहा था, तो वो अच्छे लग ही नहीं सकते। तो कप्तान तो हमेशा अच्छा तभी लगता है जब उसके टीम की जो गेंदबाज है वो अच्छी गेंदबाजी करे। तो मेरे ख्याल से नो डाउट हम ये नहीं कहेंगे विराट कोहली को बेकार कप्तान है, वो टॉप के कप्तान है इंडिया के। शायद जितने भी कप्तानों की बात करें